हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आज का ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस शो का नाम है ऑफ कैंपस और ये बहुत फेमस सीरीज है। तो ये होता है हमारा मेल लीड, इसका नाम है जैरेड और ये एक हॉकी प्लेयर होता है और ये ना अपनी टी शर्ट को देख रहा होता है। और अब हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड से, इसका नाम है हैना। तो हैना ना जैरेड के कैंपस में काम कर रही होती है और वहां पर जैरेड ना शावर ले रहा होता है और वो सारी वहां से लॉन्ड्री, हैना है जो, वो लॉन्ड्री वगैरह इकट्ठी कर रही होती है और उसको नहीं पता होता कि वहां पर कोई है। तो जैसे वो लॉन्ड्री लेने आती है ना, तो मतलब जो जैरेड है वो शावर ले रहा होता है और वो वहीं पर खड़ी उसको नंगू पंगू को देख लेती है और वो नंगू पंगू उसकी तरफ होकर खड़ा हो जाता है, मतलब स्ट्रेटली उसकी तरफ खड़ा हो जाता है और वो उसको देखकर ना ऐसे हो जाती है, एकदम से उसको देखती रहती है। फिर वो जल्दी से बोलती है कि सॉरी सॉरी, इतना बोलकर वो वहां से ना फिर भागने लगती है, मतलब उसको नंगू पंगू को देख रहे होते हैं। तो जैसे वो वहां से भागने लगती है ना, तो वो जैरेड समझ आता है कि मतलब ये एम्बेरस हो गई है, उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और वो नीचे मतलब सामान उठाकर बाहर आकर खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है जो हैना है वो अपनी क्लास में होती है और उसके टीचर ना बोल रही होती है कि आज मतलब जितना भी रिजल्ट आया ना वो बहुत गंदा रिजल्ट आया है, तुम में से 70% लोगों के C+ से भी नीचे मार्क्स आए हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि हैना को पता चल जाता है कि जैरेड जब जिसको उसने नंगू पंगू देखा था वो उसका क्लासमेट है और वो उसके पीछे बैठा। वो चुप करके ना आगे मुंह करके बैठ जाती है ताकि वो उसको देख ना सके। तभी ना उनका रिजल्ट पेपर्स आ जाते हैं और हैना को पता चलता है कि उसके A+ है और उसको वेल डन मिला है। और उसका फ्रेंड बोलता है कि वाह परफेक्ट, अनदर A+, तो तुमने फिर से टॉप कर लिया। वो बोलती कि हाँ, मैंने घंटों बैठकर ये सब मतलब लिखा था। तो तभी ना वो जैरेड ना उसका पेपर देख लेता है पीछे से और वो बोलता है कि ओ माय गॉड, तुम्हें A+ मिला है। तो वो बोलती है कि एक्सक्यूज मी, तुम ऐसे कैसे देख सकते हो मेरी चीजें। वो बोलता है कि तुमने भी तो देखी थी ना जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी और अब तुम खुद ऐसे बोल रही हो। तो वो ऐसे ना थोड़ी एम्बेरस हो जाती है और ना वो आगे देखने लग जाती है। फिर उनका मतलब क्लास खत्म हो जाता है, सब लोग ना ऐसे बाहर आ जाते हैं। तो जो मेन लीड है ना हमारा चैरेट, वो ना पीछे से आवाजें लगाता आ रहा होता है कि मोना मोना मोना। वो बोलती कि है मोना, तुम मोना किसको बुला रहे हो। वो बोलते कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। वो बोलते कि एक्सक्यूज मी, मैं मोना नहीं हूँ। तो वो बोलते कि तुम ही मोना हो। मुझे याद है तुम्हारा नेम शायद M से स्टार्ट होता है। वो बोलते कि नॉट इवन क्लोज। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये फ्लर्ट ना किसी और के साथ जाकर करो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताना आया था कि मैं पेपर में फेल हो चुका हूँ। वो बोलती कि ओह, तो तुम्हारे जैसे और भी बहुत है क्लास में, तो मैं क्या करूँ इस चीज में। वो बोलते कि मैं ये चाहता था कि मैं अगली बार ना फेल नहीं होना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो है ना उसकी तरफ ऐसे देखते वो बोलते कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो उसका फ्रेंड और जो उसकी फ्रेंड होती है ना, वो दोनों उसको देख रहे होते हैं। तो वो मतलब अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों को डिनर के बाद मिलती हूँ, मतलब डिनर करने आऊंगी तुम्हारे साथ। वो बोलते हैं कि ठीक है। तो वो जैरेड ना वो बोलते हैं कि मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो हैना बोलती है कि वाओ, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ। तो वो बोलते हैं कि बताओ क्या हेल्प चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पढ़ाओ। वो बोलते हैं कि व्हाट, क्या बोल रही हो तुम, मतलब मेरे को अभी भी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोलना चाह रहे हो तुम। वो बोलते कि प्लीज प्रीटी, तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम प्लीज मुझे पढ़ाओगी ताकि मैं अपने एग्जाम में फेल ना हो जाऊं। तो वो बोलते कि बैटर, अच्छा बोल रहे थे पर नहीं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। इतना कहकर ना वो वहां से चली जाती है और जेरेड उसके पीछे आता है। वो बोलते कि प्लीज कम ऑन, तुम इतनी ज्यादा मतलब मत बनो, मत प्लीज मेरी हेल्प कर दो, फिर मैं फेल ना हो जाऊं। तो वो बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे नंगू पंगू देख सकते हो पर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, वो मतलब बाय चांस हो गया और बाय मिस्टेक हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये सब चीजें ना कितनी लड़कियां देखना चाहती हैं, तो तुम्हें फ्री में वो सब देखने को मिल गया और तुम अभी भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहती, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, देखो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, तुम अपना ना कोई और ट्यूटर ढूंढ लो प्लीज। ओके बाय डूड। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर ना सीन शिफ्ट होता है, वो अपने साइकिल पर मतलब अपनी म्यूजिक क्लास की तरफ जा रही होती है और तभी उसको मतलब एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को देखकर ना वो जल्दी से अपनी ट्यूशन क्लास की तरफ ऐसे भागने लग जाती है। तो जैसे वो वहां से भागती है, वहां पर बहुत भीड़ होती है और जैसे तैसे वो अपने मतलब म्यूजिक क्लास में पहुंच जाती है। तो जैसे वो म्यूजिक क्लास में पहुंचती है ना, तो वो देखते हैं कि उसका टीचर उसको इशारा कर रहा होता है कि तुम लेट क्यों आई हो। वो बोलती है कि आई एम सो सॉरी। फिर ना उसके बाद उसका टीचर उसको मतलब बुलाता है। वो बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया था कि मैं लेट हो गई। वो बोलता है कि नहीं, ये लेट आने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी स्कॉलरशिप के लिए है, इस बार तुम्हें ना तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि जो हमारी हैना है वो थोड़ी गरीब काइंड ऑफ लड़की है, ठीक है।
फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मतलब इस अपॉइंटमेंट में तो नहीं मिल रही तुम्हें, मतलब इस सेमेस्टर में। वो बोलती है कि सीरियसली, मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, स्टिल वो ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। वो बोलते हैं कि प्लीज सांस ले लो, प्लीज सांस ले लो, हमारे पास बस एक लास्ट चांस है। अगर तुम इस चीज को मतलब टॉप कर जाओ तो फिर तुम मतलब तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वो मतलब उस चीज को देखकर ना वो खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो जैरेट है ना उसके मतलब घर पे ना पार्टी रखी होती है, मतलब बहुत सारे लोग आए होते हैं और ना वो जैरेट पर ना एक लड़की आकर लाइनें मारने लग जाती है। तो वो उसको ना मतलब ऐसे ड्रिंक देती है और बोलती है कि ड्रिंक। वो बोलते है कि नहीं, वो बोलती है कि सीरियसली, वो बोलता है कि हाँ। वो बोलती है कि अच्छा, तो बिना ड्रिंक के भी तुम वो चीजें कर सकते हो क्या। वो बोलता है कि किस टाइप की चीजें। वो एक दूसरे को देखकर फिर ऐसे स्माइल करने लग जाते हैं, मतलब दोनों समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे को किस बारे में बोल रहे हैं। तो हमें उसके बाद सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, जो कि होता है हैना और उसकी फ्रेंड का। तो हैना की फ्रेंड ना उसे बोल रही होती है कि तुम ऐसे कैसे इतनी बोरिंग हो सकते हो। वो बोलती है कि क्यों, मैंने क्या किया। वो बोलती है कि मतलब तुम कोई साइन क्यों नहीं दिखा रही हो कि तुम किसी को पसंद करती हो। अगर तुम उसी को पसंद करती हो, मतलब जो उसके बार में गाना गा रहा था, अगर तुम उसको पसंद करती हो तो यू नीड टू टॉक टू हिम, राइट। तुम्हें ना उससे बात करनी चाहिए। तो वो बोलते कि नहीं बहन, तू मत बात करना, तो उसी के साथ सुंदर लगती है, जैरेड के साथ ही, ओके। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब तुम मुझसे सच में बात कर लो। वो बोलती है कि नहीं, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि उससे बात करना ना बहुत मुश्किल है। तो वो बोलती है कि सीरियसली, मतलब तुम मुझसे एटलीस्ट एक बार बात तो करके देखो। अगर उसके टैटूज बने हुए हैं, अगर उसकी आवाज अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा अकड़ होगी। यू नीड टू टॉक हिम, राइट। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें फिर पता चल जाएगा कि वो किस तरीके का इंसान है। तो वो बोलती है कि नहीं, मतलब वो बोलती है कि नहीं, मैं इन चीजों में नहीं हूँ। तुम्हें मैंने बताया था कि मैं एक बार अगर मुझे रिजेक्ट कोई कर दे तो फिर मैं उसका मतलब ऐसे नहीं खून पी सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की भी मतलब ऐसे किसी के साथ भी ऐसे घुल मिल जाना। मैं तुम जैसी नहीं हूँ कि पहले ही दिन अपना हस्बैंड ढूंढ लूं कॉलेज में जाकर। मतलब मैं एक लड़के से भी बात नहीं कर सकती। तुम्हें पता है आज मैं जैरेड को देख लिया मैंने शावर लेते हुए, जब मैं लॉन्ड्री लेकर आ रही थी और मैं लॉन्ड्री लेकर गिर गई। वो बोलती कि क्या। वो बोलती कि देखो मैं इस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती। वो बोलती कि तुमने अभी क्या कहा, तुमने जैरेड ग्रैहम को नंगू पंगू देख लिया। और वो भी ऐसे खुश हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ देख लिया। वो बोलती कि सीरियसली तुमने उसको नंगू पंगू देखा, वो कैसा लग रहा था नंगू पंगू। बहन ये कैसा क्वेश्चन है, नंगू पंगू को कैसा लगेगा। फिर उसके बाद वो बोलती है कि नंगू पंगू ही लग रहा था। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि सीरियसली। फिर उसकी फ्रेंड ना उसको सजेस्ट करती है। वो बोलती है कि चलो ठीक है, मतलब ना कल ना एक ब्लॉक पार्टी होने वाली है कल, और शायद मुझे ऐसे लगता है कि जस्टिन भी आएगा, जिसको है ना मतलब पसंद करती है। वो बोलती है कि इससे इजियर टाइम तुम्हें नहीं मिल सकता। वो बोलती है कि नहीं, मतलब तुम्हें पता है ना मैं पार्टीज में नहीं हूँ। वो बोलती है कि तुम्हें म्यूजिक तो पसंद है ना, तो तुम्हें मतलब तभी वहां पर जस्टिन से बात करनी चाहिए। तो है ना उसकी बात सुनकर ना एक बार तो चुप सी हो जाती है। वो बोलती है कि मतलब नहीं, मेरे को काम करना है और मेरी ये मतलब असाइनमेंट्स वगैरह भी हैं, तो वो मतलब मेरा कंप्लीट नहीं होगा। वो बोलती है कि प्लीज एक्सक्यूज मत दो मुझे कोई भी। वो बोलती है कि नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं है, मैं कोई भी एक्सक्यूज तुम्हें नहीं दे रही हूँ, बट द थिंग इज कि मैं नहीं आ सकती वहां पर, मैं उससे बात नहीं कर सकती। मुझे अपनी क्लास में प्रेजेंट देना है, डेमो देना है, और मुझे रात भर जागना पड़ेगा इस चीज के लिए। वो बोलती है कि प्लीज एक रात ही तो है, अगर तुम उसको एडजस्ट कर सकती हो तो प्लीज कर लो, इससे अलावा मतलब तुम्हें अच्छा टाइम नहीं मिल सकता। वो बोलती कि प्लीज नहीं। फिर बोलती कि प्लीज है ना ऐसा मत करो ना, ये मतलब लास्ट टाइम है और इस टाइम का ना तुम सच में पूरा फायदा उठा सकते हो, और तुम टेलर और जस्टिन से भी बात कर सकते हो अगर तुम थोड़ा सा भी ऐसे मतलब सोचो। तो इस बात से ना हैना भी ऐसे सहमत सी हो जाती है। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। ये पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत स्टोरी इंटरेस्टिंग है गाइस, सो आई एम गोना एक्सप्लेन दिस स्टोरी। सो keep subscribing, keep watching. Thank you so much. Bye bye. Love you all.